एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फ्री माइंड। तो आज हम कक्षा 12वीं का वितान से लिया गया पहला पार्ट करेंगे, जिसका नाम है सिल्वर वेडिंग। सिल्वर वेडिंग के लेखक है मनोहर श्याम जोशी। इस पार्ट के दो मेन कैरेक्टर्स हैं हमारे। पहला यशोधर बाबू, दूसरा किशनदा। यशोधर बाबू किशनदा के सिद्धांतों पर ही चलते थे। यशोधर बाबू किशनदा को बहुत मानते थे और किशनदा जो भी कहते थे यशोधर बाबू वो सब कुछ करते थे। यशोधर बाबू के कुल 4 बच्चे थे, जिसमें से उनका जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम भूषण था। वो विज्ञापन संस्था में काम करता था, नौकरी करता था। वो उसको महीने की 1,500 रुपये सैलरी मिलती थी। उनका दूसरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा था और उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है। यशोधर बाबू की सिर्फ एक बेटी है जो अमेरिका जाना चाहती है डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए। पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होता रहता है, लड़ाई होती रहती है। इसी वजह से उन्हें घर जल्दी लौटना अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अपना ऑफिस का काम ख़त्म करने के बाद वो बिरला मंदिर जाते हैं, जहाँ पे वो प्रवचन सुनते हैं। प्रवचन वो इसलिए सुनते थे क्योंकि किशनदा का ऐसा मानना था कि उनको मंदिर जाके प्रवचन सुनना चाहिए। प्रवचन सुनने के बाद वो पहाड़गंज जाते थे सब्जियाँ खरीदने के लिए। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक तो वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर दिया करते थे, लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं और यशोधर बाबू उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद नहीं कर सकते हैं। और बच्चे यशोधर बाबू की बातों को ज़्यादा सुनते भी नहीं थे, उनको मानते भी नहीं थे। वह अपनी ज़िंदगी के जो डिसीजंस थे वो खुद ही लेते थे। यशोधर बाबू का जो बड़ा बेटा है वो विज्ञापन कंपनी में काम करता है और यशोधर बाबू को ये समहाउ इम्प्रॉपर लगता है कि उनके साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी उनको समझ में नहीं आती है। यशोधर बाबू कहते हैं कि 1,500 रुपये तो हमें अब रिटायरमेंट के समय आकर मिला। तो यशोधर बाबू को इसलिए ये बात नहीं समझ में आती क्योंकि अभी रिटायरमेंट का जब समय हो गया यशोधर बाबू को, तब जाके उनको इतनी सैलरी मिलती, लेकिन उनके बेटे को तो पहले में ही इतनी ज़्यादा सैलरी मिल रही है। तो उनको ऐसा लगता है कि ज़रूर इस नौकरी में कुछ पेंच है। उनका दूसरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा है और यशोधर बाबू को ये समझ नहीं आता है कि उसका सूची में सबसे आखिरी में नाम आया था, लेकिन फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो वापस उसकी तैयारी कर रहा है। और उनकी जो बेटी हैं वो न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली जा रही हैं, बल्कि डॉक्टरी की उच्च शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका जाने की धमकी दे रही हैं। यशोधर बाबू जहां बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहां समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसे जो अपनों से परायापन पैदा कर दे। यशोधर बाबू की पत्नी अपनी मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, परंतु बच्चों की तरफदारी करने की मातृसुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मॉडर्न बना डाला है। तो ये जो यशोधर बाबू की पत्नी है ना, वो अपने संस्कारों को आज भी मानती हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो मॉडर्न बन गई हैं। जिस समय उनकी शादी हुई थी उस समय गांव से आए ताऊजी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे पीछे बहुओं में गजब से के तनाव होते थे, लेकिन ताऊजी के डर से कोई कुछ बोलता नहीं था। यशोधर बाबू की पत्नी को केवल उनसे एक ही शिकायत है कि संयुक्त परिवार में हमेशा ही उन्होंने जेठानियों की चलने दी और जितनी भी नियम उनके बुढ़िया ताई के लिए थे वो सब यशोधर बाबू की पत्नी के लिए भी थे। जैसा कि ऐसा लगता था कि जैसे वो भी बूढ़ी हैं, वो कोई जवान औरत नहीं है। बच्चे हमेशा ही जो यशोधर बाबू की पत्नी है उनको सहानुभूति देते हैं। हम इस पार्ट में देखेंगे कि जो यशोधर बाबू हैं वो तो समय के साथ स्वयं को नहीं बदल पाते हैं, परंतु उनकी पत्नी बदल लेती है। इसके पीछे का कारण क्या था? तो इसके पीछे का कारण ये था कि जो यशोधर बाबू थे ना, वो बचपन से जिम्मेदारियों के बोझ में लदे थे। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी और उनका पालन पोषण उनकी विधवा बुआ ने किया था। जब उनकी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी हो गई तो वो दिल्ली आ गए थे नौकरी की तलाश में, लेकिन उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई थी क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी कम थी। उस समय किशनदा जैसे कुंवारे के साथ वो रहे थे। किशनदा ने उनको संभाला था, उनको आसरा दिया, रहने की जगह दी और उनको 50 रुपये उधार दिए ताकि वो कुछ कपड़े अपने लिए बनवा सके और कुछ पैसे गांव भेज सके। इस तरह वे सदैव उन लोगों के साथ रहे, पले बढ़े
उन परंपराओं को फिर वो छोड़ नहीं सकते, तो जो पुरानी परंपराएं थी ना, उनको कभी वो छोड़ नहीं पाए। उन पर किशंदा के सिद्धांतों का बहुत प्रभाव था। इन सब कारणों से यशोधर बाबू समय के साथ बदलने में असफल रहते हैं। तो क्या क्या कारण है? पहला, उनके ऊपर जिम्मेदारियां थी बचपन से ही। उनके माता पिता का देहांत हो गया था, उनका पालन पोषण उनकी विधवा बुआ ने किया था, और मैट्रिक की जब पढ़ाई पूरी हो गई थी तो वो दिल्ली आ गए थे। उस समय वो किशंदा के पास रहे थे, किशंदा जैसे कुंवारे के पास रहे थे, और इसकी वजह से उनको कभी भी ना परिवार का सुख नहीं मिला। वो हमेशा ही उन पुराने लोगों के साथ रहे, इसलिए उनके जो ख्यालात हैं ना, वो भी पुराने ही रह गए। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो जो उनकी पत्नी है वो पुराने संस्कारों की अवश्य थी, लेकिन मातृसुलभ प्रेम के कारण वह हमेशा ही अपनी संतानों का पक्ष लेती थी। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ बदल जाती हैं, उसका कारण था मातृसुलभ प्रेम। अब एक प्रश्न आता है कि जो हुआ होगा से क्या तात्पर्य है? तो किशंदा की जब मृत्यु हो गई थी तो उस पर ये बोला गया जो हुआ होगा। जो हुआ होगा से दो अर्थ निकलते हैं। पहला, लेखक के अनुसार पता नहीं क्या हुआ होगा, कि पता नहीं किशंदा की मृत्यु कैसे हुई, और यशोधर बाबू के अनुसार उनका अकेलापन। यशोधर बाबू समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश को प्रयोग तकिया कलाम की तरह करते हैं। आप पूरे पाठ में देखोगे कि जो यशोधर बाबू है, उनको जब भी कोई भी चीज़ अनुचित लगती है तो वो समहाउ इम्प्रॉपर बोलते हैं, समहाउ इम्प्रॉपर। जैसे कि दफ्तर में सिल्वर वेडिंग पर। सिल्वर वेडिंग का मतलब क्या होता है? सिल्वर वेडिंग का मतलब होता है कि जब शादी को 25 साल पूरे हो जाते हैं तो उसको सिल्वर वेडिंग कहते हैं। तो यशोधर बाबू को ये समहाउ इम्प्रॉपर लगता है। ये वो कहते हैं कि ये सब तो अंग्रेजों के चोचले हैं, वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं। जो यशोधर बाबू की शादी 6 फरवरी 1947 में हुई थी, 6 फरवरी 1947, ठीक है। यशोधर बाबू का दैनिक खर्चा शून्य था, मतलब ज़ीरो था, वो कुछ भी खर्चा नहीं करते थे, लेकिन हमेशा उनके बटुए में 100 से 150 रुपये 200 रुपये रहते ही थे। तो जिस दिन उनका सिल्वर वेडिंग था तो उस दिन जो उनके ऑफिस में जो कर्मचारी थे, जो उनके साथ काम करते थे, तो उन्होंने पार्टी मांगी, तो उन्होंने 30 रुपये निकाल कर दिए ताकि वो चाय मठरी वगैरह खरीद सकें। दूसरा, स्कूटर की सवारी पर। यशोधर बाबू साइकिल से ऑफिस आया करते थे, लेकिन उनके बच्चों को ये पसंद नहीं था। वो कहते थे कि पिताजी आप स्कूटर पे जाइए, आपको अच्छा नहीं लगता, साइकिल पे तो चपरासी जाते हैं। लेकिन यशोधर बाबू को ये समहाउ इम्प्रॉपर लगता था कि स्कूटर पे जाना मुझे तो अच्छा नहीं लगता, और कार वो एफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसीलिए उसके बाद से वो हमेशा ऑफिस पैदल चलकर जाया करते थे। साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलने पर उनको समहाउ इम्प्रॉपर लगा। अपनों से परायापन का व्यवहार मिलने पर, डीडीए फ्लैट का पैसा न भरने पर, पुत्र द्वारा वेतन पिता को न दिए जाने पर, खुशहाली में रिश्तेदारों की उपेक्षा करने पर, पत्नी के आधुनिक बनने पर। तो जो यशोधर बाबू थे ना, वो अपनी पत्नी को तरह तरह के नामों से बुलाते थे, जैसे कि शानियल बुढ़िया, बूढ़े मुंह हाथ से लोग करे तमाशे, चटाई का लहंगा, शादी के संबंध में बेटी के निर्णय पर, घर में सिल्वर वेडिंग पार्टी पर, केक काटने की विदेशी परंपरा पर। यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है, जिसके कारण नई चीज़ें तो उनको आकर्षित करती थी, लेकिन वो पुरानी चीज़ों को छोड़ नहीं पाते थे। उनके ऑफिस में एक नया छोकरा आया था जिसका नाम था मिस्टर चड्डा। वो असिस्टेंट ग्रेड की पोजीशन पर आया था। तो मिस्टर चड्डा, जो यशोधर बाबू थे ना, वो घड़ी पहनते थे, तो उनकी घड़ी को चूनेदानी कहता था। तो वो पूछते थे यशोधर बाबू से कि आपकी चुनेदानी कैसी चल रही है, तो यशोधर बाबू कहते थे कि 2 मिनट एकदम सही चल रही है। एक दिन क्या हुआ था कि जो यशोधर बाबू हैं, वो जब अपने ऑफिस में काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जो दीवार पे घड़ी लगी थी ना, उसमें 5:25 दिखा रहा था, और यशोधर बाबू की घड़ी में 5:30 दिखा रहा था, यानी कि 5:30 बज गए थे। तो यशोधर बाबू उस घड़ी को कहते कि ये घड़ी कितनी सुस्त है। यशोधर बाबू को अपनी घड़ी के ऊपर पूरा विश्वास था कि वो एकदम सही है, क्योंकि वो हमेशा रेडियो और समाचार से, सुबह शाम रेडियो समाचार से अपनी घड़ी को मिलाते थे। इस वजह से उनको पूरा कॉन्फिडेंस था कि हाँ, उनकी घड़ी तो एकदम सही है, ये जो ऑफिस की घड़ी है यही गलत समय बता रही है। चूनेदानी यानी कि जो ये घड़ी है, ये यशोधर बाबू को उनकी शादी पर मिली थी। यशोधर बाबू किशंदा के भक्त है, वे उनके विचारों का अनुसरण करती हैं, जो इन निम्नलिखित बातों से पता चलता है।
उन्होंने कभी मकान नहीं लिया क्योंकि किशंदा का यह मानना था कि मूर्ख मकान बनाते हैं और समझदार उनमें ही रहते हैं। यशोधर बाबू कभी अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ते। यशोधर बाबू हर नई चीज में कमी नजर आती। वे किशंदा की उस बात को मानते हैं कि जवानी में व्यक्ति गलतियां करता है परंतु बाद में समझदार हो जाता है, जिसको गधा पचीसी की उम्र किशंदा कहते थे। तो ये थी यशोधर बाबू की कहानी सिल्वर वेडिंग। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।